उसी समय से तानसेन जी की एक आत्मा, उनके विचार मेरे मन में कभी कभार अचानक रूप से आने लगे। उनकी आत्मा और कुछ शक्तियों ने आकर मुझे बताया, तो उसी स्थान पर पुरातात्विक धरोहर पुरातत्व विभाग ने और शासन प्रशासन ने तानसेन का घर होना पाया। तानसेन को उनके घर का अधिकार नहीं मिला, तो लगातार तानसेन की आत्मा मेरे सपनों में आकर अपने घर के लिए पुकार कर रही है। कई बार तानसेन जी स्वयं मेरे सपनों में आकर कहते हैं कि शाम होते ही घर जाने को जी चाहता है, मैं किस घर की चौखट पर जाऊं, मुझे मेरा घर कब मिलेगा। सरकारी नुमाइंदों को इस ओर देखने की फुर्सत नहीं है। साथियों नमस्कार। साथियों आपको बता दें कि ग्वालियर में तानसेन समारोह तो बनाया जा रहा है, लेकिन तानसेन की आत्मा, हाँ हम संगीत सम्राट तानसेन की बात कर रहे हैं, उनकी आत्मा एक व्यक्ति को परेशान कर रही है, उनके सपने में आ रही है और सपने में आकर न्याय की गुहार खुद के लिए लगा रही है। जिनके सपने में आ रही है वो व्यापम घोटाले के विसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी जी हैं। हमारे साथ आशीष जी मौजूद हैं। आशीष जी, क्या पूरा मामला है? चूँकि कई खबरें हमने पढ़ी देखी, सोचा आपसे बात करें। क्यों तानसेन की आत्मा आपको परेशान कर रही है? मैं आपको बता दूं, मूल रूप से मेरा गांव और तानसेन का गांव पास ही पास है, तो इस नाते तानसेन से मेरा एक पुराना नाता भी है। 2020 में मेरे विचार में यह विषय आया कि तानसेन, जो कि जिस ग्वालियर को तानसेन का जन्म स्थान कहा जाता है, वहाँ उनका जन्म स्थान है कहाँ। 2020 में इस उनके जन्म स्थान को मेरे द्वारा खोजने का प्रयास किया गया। ऐसा विचार जब आया तो अचानक से उसी समय से तानसेन जी की एक आत्मा, उनके विचार मेरे मन में कभी कभार अचानक रूप से आने लगे। उस दौरान मेरे द्वारा इनके घर को खोजा गया। शासन प्रशासन के अधिकारियों को जिस स्थान पर इनका घर बताया गया, जो उनकी आत्मा और कुछ शक्तियों ने आकर मुझे बताया, तो उसी स्थान पर पुरातात्विक धरोहर पुरातत्व विभाग ने और शासन प्रशासन ने तानसेन का घर होना पाया। पिछले काफ़ी समय से जब इस लड़ाई को मेरे द्वारा लगातार लड़ा गया, लेकिन तानसेन को उनके घर का अधिकार नहीं मिला, तो लगातार तानसेन की आत्मा मेरे सपनों में आकर अपने घर के लिए पुकार कर रही है। कई बार तानसेन जी स्वयं मेरे सपनों में आकर कहते हैं कि शाम होते ही घर जाने को जी चाहता है, मैं किस घर की चौखट पर जाऊं, मुझे मेरा घर कब मिलेगा। इस प्रकार के ऐसे कई सारी अपील, कई सारी गुहार तानसेन जी स्वयं मुझसे लगा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और सभी अधिकारी तानसेन को उनका अधिकार, उनका आवास, उनका घर दिलाने में असफल रहे हैं। सरकारी नुमाइंदों को इस ओर देखने की फुर्सत नहीं है। जब इस पूरे मामले में इस सब से परेशान होकर मेरे द्वारा तानसेन के लिए नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसका उनका सपना भी है कि हर व्यक्ति का घर हो अपना, उस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन किया गया है कि तानसेन जी, सुर सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन जी का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाया जाए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले और उन्हें उनका खोया हुआ गौरव और सम्मान हम लौटा सकें। तो आपने कहाँ पर बताया है प्रशासन को कि कहाँ उनकी जन्मस्थली है, कौन सी वो जगह है, अभी वहाँ पर क्या स्थिति है, कौन रह रहा है और क्या आवास, आप पीएम आवास उसी जगह पर मांग रहे हैं? तानसेन जी का जो जन्म स्थान है वो बेहट की सकरी गलियों में है, जहां मेरे द्वारा खोजकर पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन को बताया गया, जिसके बाद लंबी जांच के बाद उनके द्वारा भी वहीं तानसेन का जन्म होना माना गया और पाया गया। लेकिन उस खंडर नुमा अहाता नुमा खंडर को और उसी के पास बने हुए एक और निवास, जिसमें तानसेन जी का बाल्यकाल के बाद का समय बीता, दोनों ही निवास वर्तमान में शासन और प्रशासन के कब्जे में ना होकर, ना ही पुरातत्व विभाग के धरोहरों के रूप में शामिल ना होकर लोगों के कब्जे में है, जिसको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाना अत्यंत आवश्यक है। कहीं ना कहीं इतने जो कार्यक्रम हैं वो ग्वालियर में हो रहे हैं, लेकिन जो जन्मस्थली है वो पता नहीं है और कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति तानसेन का घर खोजे तो है ही नहीं, तानसेन को भी नहीं मिल रहा है और जो तानसेन का घर खोजने आ रहे होंगे पुरातत्व विभाग वाले, उनको भी नहीं घर मिल नहीं, रहा। तानसेन का घर पता नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। पता नहीं था, क्योंकि 2020 के बाद जब इस विषय की जांच मेरे द्वारा की गई, 2020 के बाद मेरे द्वारा यहाँ शासन को बताया गया और शासन की कई अलग अलग कमेटियों, पुरातत्व विभाग के पुरातत्व के विशेषज्ञों द्वारा तानसेन का जन्म स्थान उसी स्थान पर होना स्वीकार किया गया। इसलिए यह तो स्पष्ट और निर्विवादित सत्य है कि 2020 के बाद तानसेन का जन्म स्थान सभी के सामने आ चुका है।
लेकिन अब जरूरी ये है ना कि वहाँ पर कुछ उनका प्रतिमा हाँ, उनका स्मारक बनाना चाहिए उस स्थान पर। तानसेन चूँकि संगीत के साधक थे, तो संगीत साधना का कोई केंद्र बनना चाहिए जिससे लोगों को संगीत साधना के प्रति रुझान बढ़े। चूँकि तानसेन की जन्मस्थली पर मैं गया, आपने वो वीडियो भी देखा होगा जो मैंने अभी बना के लोगों के सामने रखा था, जिसमें ध्रुपद केंद्र, जिस ग्वालियर को ध्रुपद घराने के नाम से जाना था, ध्रुपद केंद्र पर अब क्या हालात हैं, वहाँ शराबी और कबाड़ियों का अड्डा बना हुआ है। लोगों को जबरन पकड़कर सिर्फ नंबर्स दिखाने के लिए कि इतने लोग यहाँ आते हैं, नंबर्स दिखाने के लिए ध्रुपद केंद्र में 4-5 विद्यार्थी जबरन पकड़कर लाए जाते हैं। ये हकीकत भी मैंने आपके सामने रखी थी। साथ ही झिलमिल नदी जो तानसेन की साधना स्थली के पास ही है, उस नदी की दुर्दशा भी आपको दिखाई थी, जबकि नदियाँ जो जीवनदायिनी माँ स्वरूपा है और उनको जीवंत माँ स्वरूपा का दर्जा दिया गया, उस माँ स्वरूपा की हत्या शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है। आप प्रशासन से लगातार आपने कहा है कि आपको परेशान तानसेन जी की आत्मा के द्वारा किया जा रहा है, या फिर न्याय वो मांग रहे हैं आपके माध्यम से, तो क्या बात हुई है? क्या लग रहा है आपको कि न्याय उनको मिल पाएगा इस पर? तानसेन जी की आत्मा परेशान नहीं कर रही है। तानसेन जी की आत्मा मुझसे अपने खोए हुए इस गौरव और सम्मान को वापस दिलाने और पुनर्स्थापित करने के लिए गुहार कर रही है, जिस लड़ाई को मैं अपनी अंतिम दम तक लड़ता रहूँगा, जब तक ग्वालियर के सपूत, देश के गौरव तानसेन को उनका खोया हुआ गौरव और स्वाभिमान और सम्मान वापस नहीं दिला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या लग रहा है आपको कि सिस्टम कब तक कहीं ना कहीं आपकी बात सुनेगा और कब आप उनको न्याय मिल पाएगा? अंधे बहरे और गूंगों के सिस्टम को सुनाने के लिए जो भी प्रयास मुझे करने पड़ेंगे मैं करूंगा। अब कब तक सुनेगा ये भविष्य के गर्त में है। अभी फिलहाल तानसेन जी ने आपसे केवल घर का ही नहीं, तानसेन जी ने मुझसे अपने घर के लिए, साथ ही उनके साधना स्थली के उन्नयन के लिए और साथ ही अन्य तानसेन जी के जो सम्मान में जिस प्रकार से कमियां, जिस प्रकार से उनके सम्मान को धत्ता बताया जा रहा है, साथ ही तानसेन जी की जाति को लेकर जो भ्रम उत्पन्न है, उस भ्रम को नष्ट करने के लिए भी, उस भ्रम को समाप्त करने के लिए भी मेरे द्वारा कार्य किए जाएंगे। ठीक है। साथियों, आपको बता दें कि आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ थे और उनका ये कहना है कि तानसेन जी की आत्मा उनके सपने में आ रही है। तानसेन जी उनके सपने में आ रहे हैं और अपने लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने गौरव के लिए जो न्याय है वो मांग रहे हैं। फिलहाल आशीष जी लगातार इस मुद्दे पर लगे हुए हैं। उनका कहना है कि जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए और तानसेन जी की जन्मस्थली पर स्मारक बनाया जाए और जो सम्मान, जो गौरव है उनका, वो उनको लौटाया जाए।